वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जैसे कि हम बात कर रहे थे एग्रोनॉमी के संबंधित कुछ ऑनलाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसका पार्ट नंबर 30 यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ जो भी यहाँ पर नई स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास के बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि आने वाली जितनी भी यहाँ पर क्लासेज है आपको वो नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ अंदर पर याद रखिएगा, एक होती है अम्लीय वर्षा, एक होती है सामान्य वर्षा। तो अगर आपको पूछा जाता है सामान्य वर्षा का जो पीएच होता है ये कितना होता है, तो ये होता है याद रखिएगा 5.6 होता है। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है याद रखिए अम्लीय वर्षा, तो अम्लीय वर्षा का याद रखिएगा 4.4 से कम होता है। 4.4 से कम पीएच होता है किसका, अम्लीय वर्षा का होता है। और अम्लीय वर्षा का रीज़न क्या होता है, मतलब अम्लीय वर्षा होती क्यों है, इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण याद रखिए नाइट्रस ऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि सीड बॉल किसे कहते हैं, या फिर सीड बॉल किस फसल का एक लक्षण है। ठीक है, आप ऐसे मान सकते हैं, या फिर फल है, तो याद रखिए अलसी का जो सीड बॉल है ये फल कहलाता है। और जूट का याद रखिएगा, अगर आपको पूछा जाता है जूट का जो तना होता है वो क्या कहलाता है, रीड कहलाता है। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा गया है स्वर्णिम तंतु, मतलब याद रखिएगा जो जूट होता है, ठीक है, जूट होता है, तो इसमें क्या होता है कि गोल्डन फाइबर होता है, गोल्डन फाइबर होता है। याद रखिएगा, अगर आपको पूछा था याद रखिएगा, जैसे कि आपने जानते होंगे कि याद रखिएगा कि वाइट सोना किसे कहते हैं। ठीक है, वाइट सोना याद रखिए कपास को बोला जाता है। अगर आपको पूछा था गोल्डन फाइबर किस में पाए जाते हैं, तो गोल्डन फाइबर याद रखिए जूट में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, जूट में पाए जाते हैं। और याद रखिए ये गोल्डन फाइबर वाला क्वेश्चन आपको जेट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है, तो होता है याद रखिए आयनिक बंध। सबसे कमजोर बंध होता है याद रखिए ये वांडेर बंध होता है, जो कि आपको प्री पीजी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि याद रखिएगा, अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दलहनी फसल, तो दलहनी फसलों में याद रखिएगा कौन सा बंध पाया जाता है, मतलब राइजोबियम होता है, जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। याद रखिएगा कि दलहनी फसलें हैं उनमें तो राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है अदलहनी फसल, तो अदलहनी फसलों में याद रखिएगा कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की आशा है, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन की आशा है, वो किसके द्वारा किया जाता है, एजोराइजोबियम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपको पूछा जाता है कि दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो आप बता सकते हो राइजोबियम पाया जाता है। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है एदलहनी फसल, तो एदलहनी फसलों की जड़ों में एजोराइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि राष्ट्रीय योजना आयोग का अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया सामान्य गिराव दर जो लेफ्ट से रेट होती है, याद रखिए कितनी होती है, तो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। ठीक है, अब ये होता क्या है सामान्य गिराव दर, तो गिराव दर का मतलब होता है याद रखिएगा जब मान लीजिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, तापमान में गिरावट आती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में जो गिरावट आती है उसी को बोला जाता है याद रखिए लैप्स रेट। और ये सामान्यतः कितनी होती है, 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि प्रकाश के अभाव के कारण पौधा पीला पड़ना। प्रकाश के अभाव के कारण पौधा जो पीला पड़ जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है याद रखिए इटियोलेशन या पांडुरता। ठीक है, प्रकाश के अभाव में पौधे का पीला पड़ना पांडुरता या इटियोलेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया हाइड्रोपोनिक्स। एक होता है याद रखिए एरोपोनिक्स, एक होता है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है पौधों को मिट्टी रहित उगाना, मिट्टी रहित जलावस्था में उगाना। हाइड्रा मतलब जल, ठीक है, हाइड्रा मतलब जल। तो याद रखिएगा जल में खेती करना। अब जल में कैसे किया जा सकता है सर, क्या संभव है, तो याद रखिए इसमें जो पोषक तत्वों का एक सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है, सॉल्यूशन इसमें यूज़ किया जाता है। इसलिए याद रखिए एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स। एरो का मतलब होता है वायु और हाइड्रा मतलब होता है जल, मतलब जल में खेती करना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है और वायु में खेती करना एरोपोनिक्स कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक कि याद रखिएगा टेरा फार्मिंग किसे कहते हैं, तो टेरा फार्मिंग का मतलब होता है चंद्रमा पर खेती करना। ऐसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, जानकारी के लिए याद रखिएगा टेरा फार्मिंग चंद्रमा पर मतलब मून पर जो खेती की जाती है उसे बोला जाता है टेरा फार्मिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन हानि कितनी होती है। तो याद रखिएगा पौधों की अगर मैं बात करता हूँ वाष्प उत्सर्जन, याद रखिएगा एक होता है वाष्पीकरण, एक होता है वाष्पीकरण, एक होता है वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पीकरण याद रखिएगा मृदा से होता है,
लेकिन वाष्पोत्सर्जन होता है वो रंध्रों के द्वारा होता है, और रंध्र किस में पाए जाते हैं? पौधे में पाए जाते हैं। मतलब अगर आपको पूछाता है कि वाष्पीकरण कहाँ से होता है, तो वाष्पीकरण याद रखिएगा मृदा से होता है, और जिसकी जो मापा जाता है वो मापा जाता है, याद रखिए USWA क्लास फर्स्ट इवेपोरेनोमीटर। और अगर आपको पूछता है वाष्पोत्सर्जन, तो वाष्पोत्सर्जन को जो मापा जाता है ये मापा जाता है किससे? बताइए जल्दी से। पोटोमीटर से। किससे? पोटोमीटर से। और अगर मैं बात करूँ इन दोनों का एक साथ अगर आपको ज्ञात करना हो तो वाष्पोत्सर्जन, जैसे हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, तो याद रखिए इसका ज्ञास है वो लाइसीमीटर या इरोमीटर भी जिसे बोला जाता है। लाइसीमीटर या इरोमीटर का प्रयोग वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन दोनों की मात्रा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि जो ट्राइकोडर्मा होता है, ट्राइकोडर्मा याद रखिए एक कवक होता है। अब इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? डायरेक्ट समझने की कोशिश कीजिए कि ट्राइकोडर्मा है एक कवक होता है, इसका प्रयोग याद रखिएगा जो मृदा जनित रोग होते हैं उनको नष्ट करने के लिए, मतलब मृदा जनित रोगों को नष्ट करने के लिए या फिर उनको कंट्रोल करने के लिए ट्राइकोडर्मा नामक कवक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, भूमि जनित रोगों के जैविक नियंत्रण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी का कारण क्या होता है? मिथाइल आइसोसाइनाइड होता है। भारत में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? याद रखिए यहाँ पर आपको मिलीमीटर में दी गई है, और आपको अगर सेंटीमीटर में पूछे, वैसे तो आप याद रखिएगा सामान्यतः आपको मिलीमीटर में ही पूछी जाती है, लेकिन आपको बाई चांस पूछ ले तो याद रखिएगा अगर जैसे कि मान लीजिए 575 मिलीमीटर है तो ये 57.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। जैसे कि 119.4 मिली सेंटीमीटर हो जाएगा, कौन सा? भारत का। लेकिन उसको आप छोड़िए अभी, फिलहाल आप ये याद रखिए कि भारत में जो वार्षिक वर्षा होती है वो होती है, याद रखिएगा 1194 मीटर। राजस्थान में होती है 575 मिलीमीटर। पश्चिमी राजस्थान में होती है 150 मिलीमीटर, और विश्व में 1000 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि भारत में उगाई जाने वाली सबसे पुरानी तिलहनी फसल, तो याद रखिएगा सबसे पुरानी तिलहनी फसल है वो तिल ही है। कौन सी है? तिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाली सब्जी, तो भारत में सबसे ज़्यादा याद रखिए निर्यात होती है वो होती है, याद रखिएगा प्याज। कौन सा? प्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि भारत में निर्मित प्रथम उर्वरक तो होता है सिंगल सुपर फास्फेट, जिसमें फास्फोरस होता है 16%, कैल्शियम होता है 19%, सल्फर होता है 12%, और इसमें याद रखिए मैग्नीशियम भी होता है 0.5%। ठीक है, सिंगल सुपर फास्फेट है, सबसे पहले इसे बनाया गया था। इसमें फास्फोरस 16%, कैल्शियम 19%, सल्फर 12% और 0.5% मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि भारत में सर्वाधिक जैव उर्वरकों का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, तो याद रखिए जो बायो फर्टिलाइजर इनका सबसे ज़्यादा उत्पादन तमिलनाडु में किया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ सेब की समस्या, तो सेब की समस्या याद रखिए मुख्यतः गंगानगर या श्री गंगानगर साइड में देखने को मिलती है, श्री गंगानगर या हनुमानगढ़। क्यों? क्योंकि वहाँ पर याद रखिए नहर है, और नहरों के आसपास का जो क्षेत्र है याद रखिएगा वहाँ पर ये सेम की समस्या पाई जाती है। मतलब दलदल नुमा एक संरचना बन जाती है, उसी को हम बोलते हैं सेम की समस्या। ठीक है, दलदल नुमा जो संरचना बनती है उसी को हम बोलते हैं सेम की समस्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेम की समस्या जल आधिक्य, मतलब जल की अधिकता से होने वाली जो प्रॉब्लम होती है उसी को बोला जाता है सेम की समस्या। ओके, चलिए अब एक होता है सम, तो सम का मतलब होता है धूल के टीले, और सेम का मतलब होता है जल का आधिक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे गोबर की खाद में अमोनिया का नुकसान अगर आपको रोकना है तो आप याद रखिए जिप्सम का प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गोबर की खाद में अगर आपको अमोनिया का नुकसान हो रहा है तो आप जिप्सम का प्रयोग कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धान में दाना और छिलका का अनुपात क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि चावल में या फिर धान में दाना व छिलके का अनुपात 2:1 रखा जाता है। राजस्थान में भारत के कुल जल क्षेत्र कितना होता है, कुल जल स्रोत कितना है, वो याद रखिए केवल 1% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है वो बिना कोई बात के ही है, इनको हटा सकते हो आप। ओके, यहाँ पर आइए कि मानसून। ठीक है, मानसून का अनुमान लगाने के लिए समय अवधि कितनी होती है, याद रखिएगा 31 वर्ष। याद रखिए एक होता है मौसम, एक होता है मानसून। तो मौसम याद रखिए 1 घंटे का भी निकाल सकते हो, 1 दिन का भी निकाल सकते हो, या फिर 24 से 48 घंटे, या फिर 2 या 3 दिन का निकाल सकते हो। ठीक है, मौसम तो क्या कहते हैं, मौसम याद रखिए एक क्षणिक अवस्था है। मौसम एक क्षणिक अवस्था है, मतलब तुरंत ये चेंज हो सकती है।
समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि मौसम क्या होता है। तो मौसम याद रखिए एक क्षणिक अवस्था होती है, मतलब ये पल भर में चेंज हो जाता है। देखा हुआ आपने कि 2 मिनट में बारिश हुई और फिर तुरंत रुक भी गई, तो ये मौसम ही है, ठीक है। लेकिन जलवायु ऐसी परिवर्तित नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि याद रखिए जलवायु तो याद रखिए 31 सालों में एक बार आता है, मतलब एक बार उसको लिया जाता है कि यहाँ की जलवायु कैसी है, ठीक है। यहाँ की जलवायु कैसी है, याद रखिए 31 सालों का पूरा जो टोटल योग होता है उसी को क्या बोला जाता है? जलवायु बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, एक वर्ष में मानसून की 2 बार भविष्यवाणी की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल। तो नकदी फसल की बात करेंगे तो याद रखिए वो होती है ग्वार होती है। इसके अलावा आप देख सकते हो गन्ना होती है, कपास होती है, तंबाकू होती है, ठीक है। आप ग्वार को ले सकते हो, आप याद रखिएगा यहाँ पर गन्ने को ले सकते हो, आप आलू को भी यहाँ पर ले सकते हो। ये सभी क्या होती है? केस क्रॉप होती है, नकदी फसलें होती है। चलिए आज की क्लास को पास यहीं पर विराम देते हैं। आई थिंक आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। तो अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करते चलना, इसके साथ साथ शेयर जरूर कर दें ताकि आने वाली जितनी भी यहाँ पर क्लासेज आपको वो नोट के साथ साथ मिलते रहे।